क्षमारस्य निधानम् भीतारं कर्णभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणैर्नवोदये गुरुर्हत् गुरुसिद्धः गुरुराचार्यपाठका गुरु साक्षात् परमसाधु तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विराजयोगी नमः। श्री भगवान की दिवाली श्री आदिनाथ भगवान की दिवाली श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महामुनि की परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि की परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि की परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग शिवाचार्य राजान गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि की अहिंसामय विश्व धर्म की उत्तम माधव धर्म की यहाँ पर महापर्व प्रदूषण की पावन बेला में आज की उत्तम माधव धर्म और हम सभी यहाँ पर तत्वाशोध ग्रंथ के जो 10 अध्याय हैं उनमें से कल प्रथम अध्याय का हम लोगों ने वाचन किया जिसमें मुख्यतः जीव तत्व के मोक्ष मार्ग की कथन की थी। अब यहाँ पर आचार्य भगवान आज द्वितीय अधिकार अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। शिष्य पूछ रहे भगवान ये जीव का जो आपने जीव आदि 7 तत्व कहे थे उनमें जीव के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनमें विशेष गुण होते हैं? तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य तत्वों की अपेक्षा जीव में अलग से विलक्षण लक्षण पाए जाने वाले असाधारण भाव होते हैं। उनका यहाँ पर प्रथम सूत्र में आचार्य भगवान कथन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। औसमिकं भावं मिश्रस्य जीवस्य स्वातत्व मौदय पारिणामिकौ च तो जीवस्य जीव के स्वातत्व यानी निजी भाव हैं वे कौन कौन से हैं? तो पहले औसमिक यानी औसमिक भाव, क्षायिकौ यानी क्षायिक भाव, मिश्रश्च यानी कि मिश्र यानी औसमिक और क्षायिक यानी उपशम और क्षय को मिला करके इसका नाम क्षारोपशमिक है। ऐसा तीसरा क्षारोपशमिक भाव, फिर अवैधिक भाव और फिर पारिणामिक भाव। इस प्रकार से जीव के असाधारण भाव हैं। असाधारण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीव को छोड़कर अन्य द्रव्यों में ये पाए नहीं जाते हैं। औसमिक भाव यानी जो कर्म की उपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं औसमिक भाव कहते हैं। कर्म के क्षय से जो आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें क्षायिक भाव कहते हैं और कर्मों के क्षयोपशम से जो आत्मा में भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। और अधिक सीधा अर्थ है कर्मों के उदय से आत्मा में जो भाव होते हैं अधिक भाव कहते हैं पारिणामिक। कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम और उदय के बिना आत्मा में जो भाव होते हैं स्वाभाविक रूप से हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। इसको अपन बहुत सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है। यदि आप अपने कॉपी पेन लिए हो तो ठीक है, उसमें अपन 5 गिलास बना लीजिएगा, उनमें जल ले लीजिएगा और पहला गिलास में अपन लिखेंगे औसमिक भाव। तो उसमें देखेंगे कि कचरा आधा पानी जो है वो नीचे बैठ गया है और ऊपर साफ स्वच्छ पानी है। यानी कि जब आप कुएं से पानी डालते हैं आपने गिलास में भरा तो उसमें कचरा और पानी मिक्स था
लेकिन आप समझदार हैं तो आपने उसमें फिर करी डाल दी, खत्म फल जिसे कहते हैं। तो क्या होगा, कचरा कचरा पूरा उसमें जम जाएगा, केवल ऊपर स्वच्छ पानी रह जाएगा। तो उसे उपशम कहते हैं, कचरे का उपशम हो गया। कर्मों के उपशम से जो भाव होते हैं औपसमिक भाव कहते हैं। छाया भाव, मान लीजिए दूसरा जो गिलास है उसमें जो कचरा जो उपशम हो गया था, उसके लिए आप कचरे को अलग कर दीजिए कि वो स्वच्छ पानी जो रह जाए, उसे क्या कहेंगे, छाया भाव। यानी कर्मों के क्षय से जो भाव होते हैं उसे छाया भाव कहते हैं। क्षणोत्सवी भाव, कभी कभी ऐसा होता है जब कुएं से जल लाते हैं तो उसमें जब फिटकरी डालते हैं तो क्या होता है, कभी कभी मोटे मोटे कचरा तो बैठ जाता है, लेकिन कुछ कुछ बारीक कचरा फिर भी हमें दिखाई देता है। तो उसे क्या कहते हैं, क्षणोत्सवी भाव। कुछ का उपशम है, कुछ का अभी क्या है, उदयाभावी क्षय है। क्षय नहीं है, क्या है, उदय के अभाव का क्षय है, तो उसे क्षणोत्सवी भाव कहते हैं। और औदिक भाव, जैसा पानी कुएं से लाते हैं वो मिक्स गंदा कचरा जिसमें दिख रहा है उसे औदिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक, यानी जो क्षय के द्वारा जो गिलास में जो अपने पानी निकाल दिया है, तो स्वच्छ जल जो वहां पर है वो क्या है, पारिणामिक भाव है। इस प्रकार से पांचों भावों को अपने लिए अच्छी तरह समझना चाहिए। शिष्य पूछ रहे, भगवान ये भाव तो आपने बता दिए, क्या उनके उत्तर भेद भी होते हैं? तो उन्हें बताने का हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो आचार्य भगवान दूसरे सूत्र में उनके उत्तर भेद यहाँ पर कह रहे हैं। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अब जैसा पहले सूत्र में, इस सूत्र को समझने के लिए आप अपनी कॉपी में जैसे पहले सूत्र में क्रम से भाव लिखिए, वैसे पांचों भाव लिख लीजिए। और जो पहला भाव है औपसमिक भाव, उसके नीचे द्वि लिख दीजिएगा। दूसरा भाव क्या है, क्षय भाव, उसके नीचे नव लिख दीजिएगा। तीसरा भाव क्षौत्समिक है, उसके नीचे अष्टा और 10 लिख दीजिएगा। और फिर चौथा भाव औदयिक है, उसके नीचे एक विंशति लिख दीजिएगा। और पारिणामिक भाव के नीचे 3 लिख दीजिएगा। तो आपकी विषय समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है यथाक्रम। जैसा पहले सूत्र में कहा उसी प्रकार से यथाक्रम से ये भेद जानने चाहिए। इसका मतलब हुआ औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, क्षय भाव के 9 भेद हैं, और यहाँ पर तीसरा जो औपसमिक भाव उसके 18 भेद हैं, औदिक भाव के 21 भेद हैं, और पारिणामिक भाव के आचार्य में 3 प्रकार से भेद गए हैं। जिससे पूछ रहे भगवान अब औपसमिक भाव के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो हमें ये भी ज्ञान कराइएगा। तो आचार्य भगवान तीसरे सूत्र में कह रहे हैं संयुक्त चारित्र्य, यानी कि संयुक्त और चारित्र्य ये 2 भेद। चारित्र्य द्विवचन का योग है, इसकी सम्यक और चारित्र्य ये दोनों औपसमिक भाव के भेद है, यानी कि औपसमिक सम्यक औपसमिक चारित्र्य। यानी कि कर्मों के 7 प्रकृतियों के उपशम से जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे औपसमिक सम्यक कहते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि चारित्र्य की जो प्रकृतियां हैं 21, उनके उपशम से जो आत्मा में चारित्र्य प्रकट होता है उसे औपसमिक चारित्र्य कहते हैं। ऐसा अपन को यहाँ पर जानना चाहिए। फिर आचार्य भगवान से पूछ रहे, शिष्य पूछ रहे भगवान अब क्षय भाव के भी लौंगे कौन कौन से हैं, आप हमें अवगत कराएं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग यानी तो यहाँ पर चूंकि क्षय भाव के भेद है, तो यहाँ पर क्षय शब्द जरूर लगाइएगा। क्षय ज्ञान, क्षय दर्शन, क्षय दान, क्षय लाभ, क्षय भोग, क्षय उपभोग और क्षय वीर। कितनी हो गई है, 7 हुए, लेकिन कितने भेद करने, 9। तो यहाँ पर सूत्र में 4 शब्द है। 4 शब्द पिछले वाले सूत्र में जो संयुक्त चारित्र्य था कि वहां पर जो औपसमिक था उपशम थे, क्योंकि यहाँ क्षय भाव है तो उसमें दोनों जोड़ लीजिएगा। यानी कि यहाँ सम्यक यानी क्षय सम्यक और चारित्र्य यानी क्षय चारित्र्य। इस प्रकार से ये क्या क्षय भाव के क्या होते हैं, 9 भेद होते हैं। इनके लिए मतलब केवल 9 लब्धियां भी कहते हैं ना, अनंत भगवान की कितनी लब्धियां होती हैं, 9 केवल लब्धियां। तो वे और कोई नहीं, यही 9 केवल लब्धियां हैं।
तो छाय ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म के छय से जो भाव होता है उसे छाय केवल ज्ञान कहते हैं। दर्शन वैष्णवर्ण कर्म के छय से छाय केवल दर्शन होता है। दान दानांतरण करने के से अनंत प्राणियों के समुदाय का उपकार करने वाला छाय दान होता है। तीर्थंकर भगवान दान कौन सा देते हैं? अभय दान। उनकी समोषण नाम ही है समो शरण, सबके लिए जो शरण है वो क्या है? समोषण। उनके समोषण में सब अभय दान होता है। बैल जन्म रखने वाले जन्मजात बैल रखने वाले कुत्ता बिल्ली सिंह गाय आदि भी जिनकी शरण में जाकर बैठ जाते हैं, इसलिए वो क्या है? अभय दान। छाय लाभ किसे कहते हैं? तो पहले लाभ कर्म के छय से जो केवली भगवान के लिए कबलाहार क्रिया से रहे जो केवलियों की छाय लाभ होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य अपने शरीर को बनाने के लिए अपन कहते भोजन कीजिए तो हट्टे कट्टे रहेंगे। अब केवली भगवान जो कि कबलाहार नहीं करते जैसे अपन आहार करते हैं तो क्या होता है? तो वहां भी कहते हैं उनके पुण्य प्रकृतियां से अपन भक्तामल पढ़ते हैं ना, यह शांत राग भी परिमाण भुजतम निर्मा पितस भुवनी के ललाम भूत तावंत एक कल्पित प्रणवाप तीर्थ्यम जत्ते समान परम नहीं रूप मस्ती। हे भगवान आपका शरीर जिन परमाणुओं से बनाया जाता है वो कितने ही थे, तो वो जो परमाणुओं का ग्रहण करना है वो ही उनके लिए क्या है? लाभ है, जिससे कि उनके शरीर की वहां पर शरीर क्या है? प्रति समय अनंत परमाणुओं को संबंध को प्राप्त होता है। वे परमाणु सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म होते हैं, तो वो क्या है? छाय लाभ है। चाहे भोग समस्त भोगांतर कर्म की छय से अतिशय वाला अनंत छाय भोग होता है। भोग कहते हैं जो एक बार भोगने में आए उसे क्या कहते हैं? भोग। अब अपन लोग जैसे भोजन करते हैं वो एक बार भोगने में आता है, फिर जो भोजन कर लिया है अपन ने वो फिर उसका यूज नहीं होता। लेकिन भगवान को भोजन नहीं करते फिर क्या भोग होता है? तो वहां पर आके भगवान ने बताया था भगवान के लिए जब केवल ज्ञान हो जाता है तो कहा जाता है पुष्प वृष्टि वगैरह जो होते हैं वो क्या है? छाय भोग है, क्योंकि पुष्प एक बार जो भगवान के समोषण में पुष्प वृष्टि हो जाती है फिर उन फूलों की दोबारा पुष्प वृष्टि नहीं होती है। निरंतर ताजे ताजे नए नए कल्प वृक्ष के वहां पर पुष्प वृष्टि होती है। छाय को भोग किसे कहते हैं? समस्त उपभोगांतर कर्म के नष्ट हो जाने पर अनंत छाय भोग होता है, जैसे समोषण सिंहासन चमर, क्योंकि भगवान के जब समोषण लगता है तो वही समोषण फिर से रचित हो जाता है। या कहें कि बिहार होता है तो भगवान चलते हैं लेकिन उनकी समोषण नया नया नहीं बना। वो भोग यानी कि जो बार बार भोग है भगवान उसी समोषण में बार बार बैठते हैं, सिंहासन भी वही होता है चमर भी वही होता है, तो भगवान का छाय को भोग है। चाहे वीर निरंतर कर्म के से अनंत वीर प्रकट होता है, जिससे पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान धारण करने की शक्ति आती है। ध्यान रखना जितनी शक्ति जो जितना शक्तिशाली होगा वही उतना ज्ञान धारण कर सकता है। ज्ञान जिसके पास बहुत हो शक्ति ना हो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान को बताने की शक्ति भी तो चाहिए, धारण करने का उसको क्वालिटी तो चाहिए। इसीलिए भगवान को अनंत ज्ञान है। तो क्यों है? क्योंकि उसको बताने के लिए उनके पास अनंत शक्ति है। ज्ञान होता है, कई लोगों को बस शक्ति नहीं होती तो डिप्रेशन में चले जाते। कई लोगों को शक्ति तो बहुत होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता। तो आखिर भगवान कह रहे अनंत ज्ञान यदि है तो अनंत वीर भी होना आवश्यक है। फिर कह रहे छाय सम्यक सात प्रकृतियों के छय से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है जो छाय सम्यक कहते हैं। और समस्त कर्म की 28 प्रकृतियों की छय से जो चारित्र उत्पन्न होता है उसे चारित्र कहते हैं। शिष्य पूछ रहे भगवान 26वें भाव के 18वें कौन से हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान दर्शन लभ्यस चतुस्त्री पंचवेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि ये चार चीजें आप अपनी कॉपी में लिखिए। फिर उसके नीचे चतुष यानी ज्ञान के नीचे 4 लिखिए, अज्ञान के नीचे 3 लिखिए,
दर्शन के नीचे त्रि लिखिए और लब्धि के नीचे पंच लिखिए। तो यानी कि ज्ञान कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि कल अपन पहले अध्याय में पढ़ चुके ज्ञान कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहतर ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि 6 भाव में एक ज्ञान निकल गया, कौन सा निकल गया? केवल ज्ञान। तो कितने बचे? कौन कौन से? मति, शुद्ध, अवधि, मन। तो यही 4 ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के ज्ञान। अज्ञान, अपन ने कल पहले अध्याय में अज्ञान भी पढ़े थे। कौन कौन से थे? कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, तो 3 अज्ञान। दर्शन, यद्यपि 4 होते हैं लेकिन 6 भाव में एक दर्शन निकल चुका है। कौन सा निकल चुका है? केवल दर्शन। तो 3 दर्शन हो गए। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु और अवधि। तो ये 3 प्रकार के दर्शन। लब्धि पंच, लब्धियां कितनी होती हैं? 5। अब कौन सी होती है? तो अपन याद रखना, उपशम भाव में भी 6 भाव में जो अपन लब्धियां पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी है 6 भाव में? ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग भी। यही 5 लब्धियां 6 समय भाव के कारण होती है। तो ये क्या कहलाती हैं? 6 शमिक हो जाती हैं। तो ये 5 लब्धियां तो कितने हो गए टोटल? 4 और 3 7, 7 3 10 और 5 15। 15 में एक जोड़िए 6 समिक चारित्र, फिर जोड़िए 6 समिक सम्यक और फिर जोड़िए 6 समिक संयमा संयम। तो 15 और 3 18। इस प्रकार से ये 6 समय भाव के 18 भेद हो जाते हैं। परिभाषा लगभग आप सभी जानते हैं, इसलिए विशेष क्योंकि यहाँ वाचन है तो विशेष आप लोग ग्रंथ से देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर आचार्य भगवान से पूछ रहे, भगवान जो आपने औधिक भाव के 21 भेद बताए वो कौन कौन से होते हैं बताइएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेश्यास, चतुष्प्रिय, कई षट भेदा। तो अच्छे भगवान के 21 भेद। पहले कॉपी में क्या लिखिए? गति, फिर लिखिए कसाय, फिर लिखिए लिंग, फिर लिखिए मिथ्या दर्शन, फिर लिखिए अज्ञान, फिर लिखिए असंयत और फिर लिखिए असिद्धत और फिर लिखिए लेश्या। और इनके नीचे क्रमशः लिखिए, गति के नीचे चतुर्थ लिखिए, कसाय के नीचे चतुर्थ लिखिए, लिंग के नीचे त्रि लिखिए, मिथ्या दर्शन के नीचे 1 लिखिए, अज्ञान के नीचे 1 लिखिए, असंयत के नीचे 1 लिखिए, असिद्धत्व के नीचे 1 लिखिए और लेश्या के नीचे कितना लिखिएगा? 7। तो ये क्रमशः टोटल कर लीजिए। कितने हो गए? 4 4 8 8 3 11 12 13 14 15 16। 16 में नहीं 15 हुए और 15 और 6 21। इस प्रकार से 21 भेद है। गति आप सभी जानते हैं कितनी होती है? 4। कौन सी होती है गति? हाँ। कसाय कौन सी होती है? 4। क्रोध, सब विद्वान है आप लोग। लिंग कौन से होते हैं? स्त्री, हाँ, और मिथ्या दर्शन 1, यानी कि जो 7 तत्वों की अश्रद्धान होना वो मिथ्या दर्शन है। फिर कह रहे अज्ञान, जब तक ये के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो अज्ञानी कहलाते हैं। अपन ये देखो थोड़ा सा ज्ञान होने से बड़े ज्ञानी हो गए। और यहाँ पर मना करे ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा जाए, भगवान आप तो 4 ज्ञान के धारी हैं, तो वो कहते नहीं भैया, औधिक भाव की अपेक्षा से तो अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। फिर कह रहे असंयत, जब तक पूर्ण संयम चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई असंयत। फिर कह रहे असिद्धत, यानी जब तक सिद्ध संपूर्ण कर्मों का क्षय करके सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होती तब तक सभी जीव क्या है? अशुद्ध है। और लेश्या किसे कहते हैं? तो जो आत्मा को दुख दे, योग क्या बोलते हैं? लेश्या की कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कौन कौन सी होती है आप सभी जानते हैं? 300 होती है। कौन कौन सी होती है? कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुभ। इसका चित्र अपने मंदिर में अंदर बहुत अच्छे से बना हुआ है। सबने आपने देखा है मंदिर में एक पेड़ होता है, पेड़ में फल लगे होते हैं आम के, और 6 व्यक्ति। लक्ष्य तो सबका यही है कि हमें आम खानी है, लेकिन परिणाम सबके
अलग अलग है। एक व्यक्ति सोच रहा है आम खाने हैं तो क्या मैं सारे पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा, उसके इतने तीव्र यानी कषायुक्त परिणाम है। तो क्या कहा गया, वो कौन सी लेशा है? कृष्ण लेशा। दूसरा सोचता है मैं जड़ से क्यों काटूं, मुझे तो आम खाने हैं तो मैं तना से काटता हूँ, तो ये कौन सी हो गई? नील लेशा। कोई बोलता है मैं तना भी क्यों काटूं, मैं तो डाली काटे लेता हूँ, तो वो कौन सी व्याख्या हो गई? कापो। कोई बोलता है अरे भैया फली तो खाने हैं, हम क्यों टहनियों को काटे, हम तो सीधा गुच्छा तोड़ लेते हैं, तो क्या हो गई? थी। कोई बोलता है अरे भैया हमें आम ही तो खाने हैं, हम क्यों पूरा गुच्छा तोड़े, जो पके पके आम है उनको तोड़ लेते हैं, तो कौन सी लिस्ट होगी? पर। और छठवा बोलते भैया आम ही तो खाने हैं, नीचे भी तो पड़े हैं, उनको उठाकर बन खा लेते, वो कौन सी लिस्ट होगी? शुभ। यानी कि जीव को दूसरों को कष्ट देने के जो परिणाम है तारतम्यता है, डिग्री जिसको कहते हैं अपन लोग, ऐसे जो अपना तारतम्यता डिग्रियां बनती है उसे क्या कहते हैं? लेशा। तो समझिएगा अपना अपना थर्मामीटर आप सबके पास है, किसी जीव को सताने में आपको कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं तो अपन लगाते जाइएगा। तो ये विज्ञान है इस प्रकार से यहाँ पर 21 प्रकार के यहाँ भगवान ने अधिक भाव को भेद गए। अब यहाँ पर पारिणामिक भाव के शिष्य पूछ रहे भगवान तो 3 भेद कौन से हैं, तो कह रहे हैं जीव भव्या भगवत तो कहें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। यानी जीवत्व का अर्थ है चैतन्य, यानी कि यह शक्ति आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है, न कर्मों के क्षय उपशम प्रयोगम आदि की अपेक्षा नहीं रखती है। भव्यत्व जिस जीव में रत्नाकर प्रकट करने की योग्यता है, ऐसा जीव एक इंद्रिय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पे योग्यता लेना है, सद्भाव नहीं लेना कि जिसको प्रकट हो या ये नहीं लेना, प्रकट की योग्यता है। ऐसा एक इंद्रिय जीव भी हो सकते हैं कि आगे कभी भी वो प्रकट करके मोक्ष जा सकते हैं। भव्य कहते अभव्य, जिस आत्मा में कभी भी रत्नाकर प्रकट करने की योग्यता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? अभव्य। कई लोग बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं भैया दीक्षा ले लो, क्यों? बोले अपन दुखी है मोक्ष चले जाएंगे। बोले माता जी सब दीक्षा लेके सब मोक्ष चले जाए, संसार खाली हो जाएगा, तो ये चिंता मत करो, जितनी भव्य राशि है उससे कई गुना ज्यादा अभव्य राशि है। कभी संसार समाप्त होने वाला जीव कभी मतलब समाप्त होने वाले नहीं है, और जीव तो अक्षय है। जैसे घंटा बजाओ एक बार तो आवाज निकलती है, तो क्या घंटे में खत्म हो गई क्या बात? जितने बार बजाओगे उतनी बार आप अक्षय है। ऐसी जीव राशि भी क्या अक्षय है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे एक जाने से संसार में कमी आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान से पूछ रहे भगवान जीव किसे कहते हैं, तो कह रहे लक्षण, यानी कि लक्षण, लक्षण का अर्थ होता है पहचान। बहुत से मिली हुई पदार्थों में जो किसी एक पदार्थ को भिन्न दिखाता है उसे क्या कहते हैं? हेतु को लक्षण कहते हैं। बहुत सारे द्रव्यों में कहा जाए जीव कौन सा है, तो अपन कहते हैं जिसमें उपयोग पाया जाता है वो क्या है? जीव है, क्योंकि जीव अन्य द्रव्यों में पाया जाता नहीं है। तो ये जीव का क्या है? जीव का क्या है? ये अनुविधायी परिणाम है। कौन सा परिणाम है? अनुविधायी परिणाम है। ऐसा ही उपयोग होता है। उपयोग के कितने भेद है, तो कह रहे सात द्विविधोष्ट चतुर्भेदा। सात यानी वह उपयोग, द्वि यानी 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और पहला जो ज्ञानोपयोग है वो अष्ट यानी 8 प्रकार का है, और द्वितीय दर्शनोपयोग चतुर यानी 4 प्रकार का है। और आप सभी पढ़ चुके हैं 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग कौन सा है? 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान, 8 ज्ञानोपयोग और 4 दर्शनोपयोग। कौन कौन सा है? केवल, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। ये क्या कहलाते हैं? उपयोग कहलाते हैं। ऐसा अपन जानना चाहिए। फिर आचार्य भगवान से शिष्य पूछ रहा है भगवान जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो कह रहे हैं संसारी और मुक्ताश्च, संसारी और अमुक्त, ये जीव के 2 भेद। संसारी किसे कहते हैं? जो 8 कर्मों से बंधे हुए हैं वे संसारी हैं, और जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए वे क्या है? मुक्त जीव हैं। संसारी का उदाहरण क्या है?
अपन सभी। और मुक्त जीव कौन है? शुद्ध भगवान। अनंत भगवान कौन? संसारी की मुक्त। अनंत संसारी है कि मुक्त? अभी संसारी है, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का क्षय, उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। क्या होते हैं? कुछ मुक्त हो चुके हैं लेकिन कुछ अभी हैं, इसलिए जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसा शब्द आगम में आता है। फिर कह रहे हैं कि संसारी जीव के और भी क्या कोई भेद है? तो कह रहे हैं हाँ, सा मनस्का मनस्का। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं। सामनस, सा यानी सहित मन, मन से सहित, जिन्हें सैनी या संगी कहते हैं। और कुछ अमनस यानी जो मन से रहित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? असंगी कहते हैं। तो ऐसे जीव होते हैं। जीव तो एक इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय जीव नियम से क्या होते हैं? मन से रहित होते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय जीव कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? संगी भी होते हैं और असंगी। लेकिन याद रखिएगा, देव, नारकी और मनुष्य नियम से क्या होते हैं? संगी होते हैं। त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच ऐसे होते हैं, कुछ संगी और कुछ असंगी। मेढक देखे आपने? बड़े बड़े मेढक होते हैं जो संगी होते हैं। लेकिन कुछ मेढक ऐसे होते हैं जो बारिश में छोटे छोटे हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? असंगी। ऐसे सांप, तोता, कुछ कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो संगी भी होते हैं और असंगी होते हैं। संसारी जीवों के अन्य प्रकार से कितने भेद है? तो यहाँ पे कह रहे हैं संसारी नस त्रशस तो कह रहे संसारी की 2 प्रकार के, दृश और स्थावर। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव दृश कहलाते हैं, और जिसमें केवल एक स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। अपन सभी क्या है? दृश। और वे क्या है? स्थावर। तो कह रहे अब स्थावर कौन कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं पृथ्वी, व्यक्ति, तेजो, वायु, वनस्पतिया, स्थावरा। पृथ्वी कायक अप यानी जल कायक, तेज यानी कि अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? 5 स्थावर होते हैं। पृथ्वी जिन जीवों का शरीर उन्हें क्या कहते हैं? पृथ्वी कायक। ऐसे अपने लिए और सभी को लगा लेना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? स्थावर होते हैं। आचार्य भगवान अंग्रेज सूत्र में यहाँ पर शिष्य पूछ रहा है, भगवान कृष्ण कौन कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं द्विन्द्रिया दयश को आदि लेकर जितने भी जीव हैं, पंचेंद्रिय तक के जीव क्या कहलाते हैं? तृष कहलाते हैं। अब शिष्य पूछ रहे भगवान तो ये इंद्रियां कौन कौन सी होती है? तो कह रहे पंचेंद्रियाणि। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? शिष्य पूछ रहे हैं भगवान। अब इंद्रियां कौन कौन सी 5 होती है? वैसे आप लोग को जानते ही होंगे ना, ज्ञान, चक्षु, कर्म। इंद्रियों से अपनी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? जैसे इंद्रियां अपने अपने काम करती हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती। स्पर्श इंद्रिय का काम ऐसा नहीं है कभी 5 जीत पहने हैं ये इंद्रियां। आपके यहाँ से 5 दे वाली इंसानी हो, है ना? तो आप कहेंगे बड़ी दीदी स्पर्शन वाली बड़ी थक गई है, तो आप लोग दीदी आप थक गए तो आराम कर लो, हम आपके हिस्से का काम किए गए। लेकिन ऐसा इंद्रियां नहीं करती हैं। स्पर्शन इंद्रिय का काम करेगी तो कौन करेगी? स्पर्शन ही करेगी। रचना का काम रसना ही। इससे खा जाए जो अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनके आपस में कभी झगड़े नहीं होते। वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आचार्य का सन देखा इतना बड़ा, लोग सोचते हैं कि है ना कैसे आचार्य मेंटेन करते हैं, ऐसे मेंटेन करते हैं। सबको अपने अपने काम सौंपते हैं, आपको ये काम है, आपको ये करना है, ये करना है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और व्यस्त हैं तो फिर क्या है? कोई झगड़ा, कोई 2 3 5 नहीं होती सब। तो यहाँ पर अपन को इंद्रियों से शिक्षा लेनी चाहिए। इंद्रिया कौन कौन सी होती है? तो बड़ी उदाहरण इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। शिष्य पूछ रहे भगवान ये द्रव्येंद्रिय क्या कहलाती है? तो कह रहे हैं निर्वृत्त्यो करणे द्रव्येंद्रिया। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति नामकरण के उदय से रची गई नियत आकार वाली रचना को निर्वृत्ति कहते हैं। जैसे अपने आंख का आकार, नाक का आकार, कान का आकार, ये नियत है। आपके स्थान पर ही आगे कभी सोचो
ऐसा कोई प्राणी देखा जिसके नाक के स्थान पर कान और कान के स्थान पर आंख हो? तो ऐसा नहीं होता, जो जहाँ पर आकार नियत हो वही है। दो प्रकार की अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियकार होना आभ्यंतर निवृत्ति है और इंद्रियकार हुए आत्मा के प्रदेश में पूर्व परमाणु का इंद्रियाकार होना चाहिए बाह्य निवृत्ति। उपकरण किसे कहते हैं? निवृत्ति के सहायक को उपकरण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। आभ्यंतर उपकरण में कहा जाता है स्पर्श इंद्रिय यदि लेंगे तो इनके रॉड ये क्या है? बाह्य उपकरण है और हड्डी खून मांसपेशी आदि आभ्यंतर उपकरण। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय में बाहर और अभ्यंतर दो प्रकार के उपकरण होते हैं। शिष्य पूछा है भगवान भावेंद्रिय किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? आत्मा में मति ज्ञान आवरण और विद्या निरंतर कर्म के क्षयोक्षम से होने वाली विशुद्धि को या अर्थ के ग्रहण करने की शक्ति को लब्धि कहते हैं। तो क्षयोक्षम विषय पर बोलते हैं भैया इनका तो बहुत क्षयोक्षम है, ये जल्दी जान जाते हैं, बोलते हैं ना क्या कहते हैं? क्षयोक्षम को लब्धि कहते हैं। और उपयोग किसे कहते हैं? उस विशुद्धि के द्वारा अर्थ ग्रहण करने के प्रति आत्मा के उद्यम व्यापार को क्या कहते हैं? उपयोग। याद रखना किसी वस्तु का भी जब भी ज्ञान होता है लब्धि भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए। यदि लब्धि है तो भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता और अकेला उपयोग है तो भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। जैसे आपके लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि मान लीजिए नई चंदिया बैठे हैं, ठीक है ना, अब बढ़िया भोजन में मांगे थे, यहाँ से निकले नरेंद्र जी और आपसे किसी ने पूछा क्यों नरेंद्र जी यहाँ से निकले? बोले मालूम नहीं है। तो क्या सो रहे थे? बोले नहीं सो भी नहीं रहे थे। तो फिर क्या थे? क्या आंखें बंद थी आपकी? बोले नहीं। फिर क्यों नहीं पता चला? बोले हम पूजन में क्या थे, हमारा उपयोग कहाँ लगा हुआ था? पूजन में। आंखें खुली थी, आंखों ने सब देखा, लेकिन चूंकि हमारा उपयोग कहाँ था? पूजन में था, तो नरेंद्र जी का हमें ज्ञान नहीं हुआ। यानी किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए देखना भी जरूरत है, इंद्रियां भी चाहिए, इनका क्षयोक्षम भी चाहिए और उपयोग भी। कई बार ऐसा होता है किसी का उपयोग तो बहुत अच्छा है, एकाग्रता है, जानने की शक्ति है, उपयोग अच्छा लगा लेते हैं, लेकिन क्षयोक्षम ही नहीं है। अब दिखते ही है दूर का, तो क्या क्षयोक्षम की क्या कमी है? तो किसी भी वस्तु के ग्रहण के लिए क्षयोक्षम भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। शिष्य पूछ रहा है भगवान इंद्रियां कौन कौन सी होती है? तो कह रहे हैं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रचना ज्ञान चक्षुष इंद्रियां हैं जिसके द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, स्पर्श इंद्रिय, जिसके द्वारा रस का ज्ञान होता है, स्पर्श इंद्रिय, जिसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है उसे ध्यान इंद्रिय, जिसके द्वारा क्या वर्ण का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? चक्षु इंद्रिय, और जिसके द्वारा सुनना का ज्ञान होता है उसे श्रोत इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां कौन सी इंद्रिय का क्या काम है? फालतू नहीं इंद्रियां, यहाँ उनका क्या काम है, किसको वो जानती है, क्या उनका विषय है? तो कह रहे हैं स्पर्शन रसगंध वर्ण शब्दार्थ अर्थ यानी विषय, इंद्रियों की विषय। स्पर्श इंद्रिय को का काम है वो स्पर्श का ज्ञान करे। किसका ज्ञान करे? और स्पर्श कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कौन कौन सा? स्पर्श खट्टा मीठा तो रस होता है, हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म। ये बचपन में पाठशाला में याद करा दिया गया तो आप तो क्या थे? यानी 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान जो भी कराएगी तो कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय। रस 5 प्रकार के रस का ज्ञान। रस कौन कौन से होते हैं? पाइनएप्पल का, एप्पल का, अंगूर का, तो ये वाले रस नहीं लेने, ध्यान रखना। रस कौन कौन से हैं? खट्टा मीठा चरपरा कसायरा कड़वा। ये 5 प्रकार के रस का जो ज्ञान कराए वो कौन सी इंद्रिय है? रसना इंद्रिय। 2 प्रकार की गंध सुगंध और दुर्गंध का जो ज्ञान कराए वो क्या है? ध्यान इंद्रिय। और 5 प्रकार के वर्ण कौन कौन से? जो अपने यहाँ के पंच परमेष्ठी के या 5 झंडे में जो कलर होते हैं वो ही यहाँ पर कलर लेंगे। कौन कौन से होते हैं वो? सिद्ध भगवान का लाल
अरन भगवान का सफेद, आचार्य परमेश जी का पीला और उपाध्याय परमेश जी का हरा और शाहू परमेश जी का नीला या काला। इस प्रकार से 5 प्रकार के वर्ण का ज्ञान कराती वो कौन सी इंद्रिय है? चक्षु। और शब्द 7 प्रकार के शब्द होते कौन कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। ये सा से षडज, रा से ऋषभ, शा रे गा से गांधार, सा रे गा मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धनिका तो धा से निषद। ये 7 प्रकार के स्वर का जो ज्ञान होता है वो कौन सी इंद्रिय कराती है? श्रोत इंद्रिय। जैसे पूछे भगवान एक मन भी तो है, मन का विषय क्या है? तो कह रहे हैं शुद्ध मन इंद्रिय। मन का विषय शुद्ध ज्ञान है। क्या है? शुद्ध ज्ञान का विषय वो पदार्थ मन का विषय है। यानी कि शुद्ध का अर्थ सुनना नहीं लेना है, ध्यान रखना। शुद्ध का अर्थ सुनना ले लोगे तो या तो करने की आ जाएगी। तो शुद्ध का अर्थ है यानी कि जो शुद्ध ज्ञान का विषय है, मति ज्ञान के द्वारा जो अपने पदार्थों को जाना है उसको विशेष रूप से जो जानता है वो क्या है? मन है। ऐसा अपन को जानना चाहिए। शिष्य पूछ रहे भगवान ये स्पर्श इंद्रिय किस किस में पाई जाती है? तो कह रहे हैं वनस्पति पहले कोई ऐसा सूत्र निकला था, उसमें 5 प्रकार के स्थावर का नाम लिया गया था। तो कह रहे हैं वनस्पति है अंत में जिसके वे सभी जीव एक इंद्रिय कहलाते हैं। पृथ्वी यानी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। ये सब क्या इंद्रियां होती हैं? एक इंद्रिय कौन सी होती होगी? स्पर्शन। ऐसा मत समझना एक इंद्रिय तो कोई भी ले लो, चॉइस कर लो। बोले आपको कौन सी चाहिए? आपको स्पर्श चाहिए, रसना? ऐसे ही चॉइस नहीं चलेगी, या तो क्रम चलता है। पहले नंबर पर होगी और एक इंद्रिय का स्वामी होगा तो कौन सी इंद्रिय होगी? वो स्पर्शन। शिष्य पूछ रहे भगवान शेष इंद्रियों के स्वामी कौन कौन है? तो कह रहे हैं क्रमी पीपिलिका भ्रमर मनुष्याधीना में कई वृद्धानी। क्रमी 2 इंद्रिय जीव कौन सी है? क्रमी। और 2 इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां लेनी है? 2 इंद्रियों में इंद्रियां कौन कौन सी लेनी है? स्पर्शन और ऐसा तो नहीं घ्राण और चक्षु ले लो, नहीं। इंद्रियां क्या होती है? यहाँ क्रम से होती है। तो कौन सी है? 2 इंद्रिय जीव कौन से हैं? क्रमी। यानी कि जिसको लट बोलते हैं, कैंचुआ बोलते हैं। ट्रेन चलती है, ट्रेन देखते, अरे जो अपने आप एक लंबी सी पटाख है जिसमें से पैर है उसको लोग ट्रेन बोलते हैं। तो क्या है? ट्रेन वो कितने इंद्रिय है? 2 इंद्रिय है। पिपीलिका, पिपीलिका यानी चींटी। चींटी कितने इंद्रिय है? 3 इंद्रिय। कौन कौन सी इंद्रिय पाई जाती है? स्पर्शन, रसना और घ्राण। लेकिन काम बहुत करती है ना चींटी, चींटी बराबर कोई काम नहीं करता। भ्रमर यानी भौरा, भौरा कितने इंद्रिय है? 4 इंद्रिय। और मनुष्याधीना, मनुष्य आदि से क्या कर लेना है? गाय, बैल, भेड़, नारकी, ये सब कितने इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय जीव हैं। अच्छा एक बात पूछते हैं, कोई व्यक्ति है उसकी दोनों आंखें खराब हो गई, उसको दिखाई नहीं देता, कितनी इंद्रियां लाएगा? अरे आंखें तो खराब हो गई ना तो 4 हो गई है ना? ऐसी बात। हाँ वो आंटी बोल रही था याद रखना, भले उसको दिखाई नहीं देता और सुनाई भी, यदि दिखाई नहीं देता तो 4 इंद्रिय हो गया, और सुनाई भी नहीं देता तो 3 इंद्रिय हो गया, और बोलता नहीं तो 2 इंद्रिय बचा। ऐसा नहीं लगाना, उसके भले यूज नहीं कर पा रहे लेकिन इंद्रिया तो है। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उसको उदय है, तो वो पंचेंद्रिय ही है, ऐसा जानना चाहिए। शिष्य पूछे भगवान ये समनस्क आपने बताया कि कौन होते हैं? तो संगीना समनस्क। मन सहित जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संगी कहते हैं। जिसमें शिक्षा, क्रिया, आलाप आदि को ग्रहण करने की शक्ति होती है, क्या कहलाते हैं? संगी। समझाने पर जो समझ जाते हैं, आलाप बोल सकते हैं, क्रियाएं तो क्या सब संगी जीव हैं। और हम बता चुके हैं कि पंचेंद्रिय जीव में देव, मनुष्य और नारकी तो नियम से संगी होते हैं। बिलियन से पंचेंद्रियों में कुछ संगी होते हैं, कुछ असंगी होते हैं। लेकिन एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से क्या होते हैं? असंगी होते हैं। मन होता है क्या? मन नहीं होता है। तो कह रहे हैं
भगवान आपने इतना तो बता दिया, लेकिन अब ये बताइए जीव जब जब उसका मरण हो जाता है तो अपने शरीर को छोड़कर वो गमन करता है, तो कौन सी गति से गमन करता है? तो कह रहे हैं विग्रह गतो कर्मयोग। तो कह रहे हैं कि विग्रह गति में कारण कायोग होता है। कौन सा कायोग होता है? कारण कायोग किसे कहते हैं? तो कहा जाता है ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के समूह को कारण कहते हैं, सारण शरीर कहते हैं। और उस शरीर के गमन में क्योंकि कोई जीव है, मरण हो गया उसका, तो उसका जो ऊपरी शरीर था वो तो यही छूट गया, लेकिन कर्म तो उसके साथ जाते कि नहीं जाते। ये जैन धर्म का, जैन दर्शन का बहुत अगाध सिद्धांत है कि शरीर यहाँ छूटता है लेकिन आत्मा के साथ कौन जाते हैं? सारे उसके अच्छे और बुरे कर्म नियम से जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, कर्जा जिसने जो लिया है उसको तो चुकाना ही पड़ता है, सारे कर्म साथ जाते हैं। तो जो उस समय शरीर नहीं है लेकिन उनके 8 कर्मों के समूह जो कारण शरीर है, उनकी जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? कारण कायोग कहते हैं। और उस गति को क्या बोलते हैं? विग्रह गति कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह गति। यानी विग्रह का अर्थ शरीर है, नया शरीर धारण करने के लिए गमन में जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं भगवान जीव और पुद्गल का गमन कैसे होता है? तो अनुश्रेणी गति। जीव और पुद्गलों का गमन आकाश के प्रदेश की श्रेणी के अनुसार होता है। आपने ग्राफ कॉपी देखी होगी, नर्सरी ग्रीन कलर के पेज वाले, इसमें 4 खंड खंड, उसमें पॉइंट बाई पॉइंट अपन लोग जब रेखाएं बनाते तो जैसी उसमें बनती है वैसे ही आकाश के प्रदेश भी है, वैसे उनकी पंक्तियां हैं। तो उनमें भी जीव और पुद्गल गमन करता है तो कैसे करता है? श्रेणी से करता है, टेढ़ा टेढ़ा गमन नहीं करता है। शिष्य पूछ रहे भगवान मुक्ति जीव की कौन सी गति होती है? तो अविग्रह जीवश यानी जो सिद्ध भगवान मुक्त जीव उनकी अविग्रह यानी मोड़ा रहित सीधी गति होती है। कैसी होती है? यानी कि किसी वक्त यहाँ पर कर्म छूट जिस जीव ने और सीधा वो कहाँ पहुँचता है? सिद्धालय में। ऐसा नहीं कि घूम घूम कर पहाड़ आ गया, सीधा कहाँ जाता है वो? सिद्धालय में जाते हैं। तो मुक्त जीवों की अविग्रह गति होती है। संसारी जीवों की कैसी गति होती है? समय होता है तो कह रहे हैं विग्रह गति च संसारिणा प्राप्त संसारिणा संसारी जीवों की गति चतुर्धा प्राप्त 4 समय से पहले पहले विग्रह गति भी होती है, चा से अविग्रह गति भी होती है, मोड़ा सहज भी होती है, मोड़ा रहत भी होती है। कितने समय तक? 4 समय के पहले पहले। इसके बाद नियम से जीव क्या हो जाता है? क्या हो जाता है कि आहारक हो जाता है, उनको ग्रहण करने लगता है। तो कह रहे हैं संसारी जीव की गति मोड़ा रहत भी होती है, मोड़ा सहज भी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। अब विशेष यद्यपि ये 4 प्रकार की होती है, लेकिन संज्ञा भाव के कारण आप सभी अन्य शास्त्रों से देख सकते हैं। अब शिष्य पूछ रहे भगवान जो अवग्रह गति होती है आपने बता दिया कि शेष जो समय 4 समय के पहले पहले है, तो अवग्रह गति का समय कितना है? तो कह रहे हैं एक संज्ञा विग्रह मोड़रहित गति एक समय मात्र की होती है। कितने समय की होती है? सीधा यहाँ से कोई व्यक्ति छूटे तो क्या एक समय में कहाँ चले जाते? सीधे सिद्धालय में, बिना मोड़ा हुए। तो फिर क्या शिष्य पूछ रहे भगवान विग्रह गति में ही कब तक आहारक और अनाहारक होता है? आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन करना नहीं, ये वाला आहार नहीं लेना है। यहाँ 3 शरीर 6 पर्याप्ति की जो भूगल परमाणु को जब जीव ग्रहण करता है तो आहारक होता है, तो जिस समय वो ग्रहण नहीं करता वो क्या कहलाता है? अनाहारक कहलाता है। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 2 3 समय तक जीव अनाहारक होता है, चौथे समय में वो क्या हो जाता है? नियम से आहारक हो जाता है। इस सूत्र से अपन को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। कई लोग बोलते हैं ना जिन लोगों का मरण हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह से, बोले उनकी आत्मा भटकती रहती है। बोले तब तक? बोले हो सकता है उनकी 100 वर्ष की आयु हो और 20 वर्ष तक वो खत्म हो गए, तो बोले 80 वर्ष तक उनकी आत्मा ऐसी भटकती रहती है। तो याद रखना इस सूत्र से ये भय का भूल निकाल देना
ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना शरीर के भटकता रहे। आचार्य भगवान कहते हैं जब जब जिस जीव का मरण होता है वो बिना शरीर के कितनी देर तक रहता है? केवल 1 2 3 समय तक। चौथे समय में नियम से उसको नए शरीर क्या है मिल जाता है। अब एक समय कितना होता है पता है? कितना होता है? एक बार पलक झपकी असंख्यात समय हो गए। कितने हो गए? अब सोचो एक समय कितना, यानी कि कई लोग सोचते हैं कि अपन पता लगा लें कहाँ शरीर कहाँ आत्मा कैसी है। तो याद रखना कि 3 समय इतना सूक्ष्म है, 3 समय में जीव नया शरीर क्या है धारण कर लेता है। तो ऐसी कोई आत्मा अटकती भटकती नहीं है। कई सब लोग कई बोलते हैं अरे वो दिख रहा तारा वो रही आत्मा। तो ऐसी आत्मा कोई दिखती भी नहीं है क्योंकि वो क्या है अमूर्त है। क्या है? मूर्त चीजें दिखती है, अमूर्त आत्मा कभी दिखती नहीं है। शिष्य पूछ यहाँ पर अगले सूत्र में भगवत कह रहे जन्म कितने प्रकार का होता है? तो कहें सम्मोचन गर्भोत्पादा जन्म। जन्म 3 प्रकार का सम्मोचन गर्भ और उत्पाद। सम्मोचन जन्म जिसे कहते हैं बिना माता पिता के रजनीर के बिना शरीर के युग पुद्गल परमाणुओं के द्वारा शरीर की रचना हो जाती है, सम्मोचन जन्म कहलाता है। अपन देखते हैं पेड़ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कुछ बनती। इन जीवों का सम्मोचन उनके मम्मी पापा होते हैं क्या? उनके मम्मी पापा से वो तो योग जलवायु होती है वहाँ हो जाते हैं। चीजें देखो कुछ देर पहले देखो कुछ नहीं थी, कुछ देर बाद नमी हो जाती है तो अपने आप वहां से ढेर सारी आ जाती है। तो उनका कौन सा जन्म है? सम्मोचन है। पतंगे कभी कभी देखो कितने सारे होते हैं कहाँ से आए? तो उनके योग जलवायु जहाँ मिलती वहां भी अपने आप उत्पन्न ऐसे जीवों को सम्मोचन जन्म कहते हैं। गर्भजन्म स्त्री के उदर में लगे बीज के मिश्रण से जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म होता है। उत्पाद जन्म माता पिता रजबीर के बिना देव और नारियों के निश्चित स्थान सैया होती जहाँ से उसका जन्म होता है उसे उत्पाद जन्म कहते हैं। शिष्य भगवान शिष्य पूछ रहा है ये योनियां कौन कौन सी होती है? तो कह रहे हैं सचित श्री समृता क्षेत्रा निश्चार चैतस तद्योनियां। कह रहे हैं 9 प्रकार की तद योनियां। तद योनियां पढ़ने की जगह सब लोग तद योनियां पढ़ा करें। क्या पढ़ा करें? तद योनियां यानी वह योनियां 9 होती हैं। सचित शीत समृत। अब इनका क्षेत्र है उल्टा कर दीजिए इतरा। सचित का उल्टा अचित, शीत का उल्टा उष्ण, समृत का उल्टा विभ्र और निश्वास इनको मिला दीजिए यानी सचित और अचित सचिताचित, शीतोष्ण यानी शीतोष्ण, समृत विभ्र। इस प्रकार से 9 भेद हो जाते हैं। ये क्या कहलाती हैं? योनियां कहलाती हैं। विशेष आप प्रकरण अन्य ग्रंथों से देख सकते हैं। अब शिष्य पूछ रहे भगवान ये गर्भजन्म किस किसका होता है? तो कह रहे हैं जरायु जांडस पोता नाम गर्भा। जरायु अंडज और पोतज ये 3 प्रकार का गर्भ होता है। जरायु जन्म के समय प्राणी के शरीर से जाल रुधिर मांस की जो खोल सी लिपटी रहती है उसे क्या कहते हैं? जरायु। जैसे आप सभी देखते हैं मनुष्यों में गाय भैंस आदि में जरा से जिनका लिपटी रहती है वो क्या उनका जरायु जन्म है। अंडज अंडे से जो उत्पन्न होते हैं पक्षी सांप छिपकली वगैरह क्या होता है उनका अंडे से जन्म होता है। याद रखिएगा जो लोग अंडे को क्या मानते हैं? शाकाहारी। तो यहाँ पे सीधा आचार्य भगवान कह रहे अंडा को शाकाहारी नहीं है, एक प्रकार का वो जन्म है। वो भी कौन सा जन्म है? गर्भ जन्म है। इसमें कोई भी प्राणी के पुरुष और स्त्री का मेल होने पर फिर जो जीव उसमें क्या उत्पन्न होता है लोग लिक्विड है। अरे लिक्विड तो सभी होता है। गर्भ में जब मनुष्यों के भी प्रारंभिक अवस्था में पहले या दूसरे महीने में वो जीव क्या तरल रूप में ही रहता है। अब कोई कहे जल जल तो तरल ही है तो उसमें जीव नहीं है। तो ऐसी मान्यताएं ना करें। आत्मा अमूर्त है उसका कोई ऐसे प्रकार से अपन नहीं कह सकती, वो हर प्रकार से वो रह सकती है। तो ध्यान रखें अंडा कोई शाकाहारी नहीं, उसमें भी आपकी तरह ही और आपकी तरह क्या
आपके घर में आया है तो कोई केवली भगवान से पूछना, कोई और ज्ञान मुनि प्रहलाद से पूछना तो यही कहेंगे वो अंडे में जो जीव है वो किसी ना किसी पर्याय का आपका अपना है। तो याद रखिएगा वो भी क्या है, आपका कोई ना कोई भाव का आपका ही अपना है, तो उसमें जीव है। फिर कहने को उत्पन्न होते ही समय जिस पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता, वे योनि से निकलते चलने घूमने लगते हैं। हिरण, शेर, बिल्ली आदि का ऐसा कोई जेब नहीं होता है। उत्पाद जन्म किन किन का होता है, तो कह रहे हैं देव नारकाणाम उत्पादा, देव और नारियों का उत्पाद जन्म होता है। यानी देव कैसे उत्पन्न होते हैं, वहां जैसे अपने पलंग रहते हैं ना, आप सो जाते हैं उठ जाते हो सुबह, ऐसे वहां पर पलंग सैया है स्वर्ग में, वहां पर जो जीव उत्पन्न होता है तो सैया में अपने आप उत्पन्न हो जाता है और निकल जाता है। देव का जन्म नारकियों में भी वहां पर घंटे के आकार के स्थान होते, वहां से व्यक्ति टपकते हैं। कौन टपकते हैं, नार की जीव उत्पन्न होने यानी कि उन स्थानों से टपकते हैं, टपके यानी उनका क्या हो जाता है, वो जन्म हो जाता है। शिष्य पूछ रहे भगवान शेष जीवों का कौन सा जन्म होता है, तो कह रहे शेषाणाम सम्मोचनम, गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से भिन्न जीवों का सम्मोचन जन्म होता है। यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय और कोई कोई पंचेंद्रिय स्त्रियंश और लब्ध पर्याप्त मनुष्य, इनके कौन सा जन्म होता है, सम्मोचन जन्म होता है। यानी यहाँ पर कोई इनके मम्मी पापा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहे हैं भगवान शरीर कौन कौन से होते हैं, तो कह रहे हैं औदारिक, व्यक्तियका, हारक, तेजस, कान मनानी, शरीरानी। इसको तेजस नहीं पढ़ते, तेजस पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही मात्रा नहीं, इसकी मात्रा है ये तेजस। तो सब लोग ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि औदारिक, व्यक्तिगत, आहारक, तेजस, कारमान, ये क्या होते हैं, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इस स्थूल शरीर को मनुष्यों स्त्रियों का जो होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। देव और नारियों के सप्त धातु से रहित जो शरीर होता है उसे व्यक्तिगत शरीर कहते हैं। आहारक बुद्धिधारी मुनि महाराज जो विशेष प्रकार के शरीर की रचना करते हैं उसे आहारक शरीर कहते हैं। सभी संसारी जीवों में जो कांति प्रदान करता है वो तेजस शरीर है, और सभी संसारी प्राणियों में जो 8 कर्मों, ज्ञान मन आदि कर्मों का जो समूह है उसे क्या कहते हैं, कर्मण शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन को जानना चाहिए। शिष्य पूछ रहे हैं भगवान इनमें छोटा बड़ा कौन होता है, तो कहते परम परम सूक्ष्म, और अधिक शरीर से आगे आगे के शरीर क्या होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं, यानी कि जितने सरलता से अपन औदारिक शरीर देख लेते हैं अपनी आंखों से, वो सूक्ष्म है। कौन सा शरीर, व्यक्तिगत है, वो हम उतनी आसानता से नहीं देख सकते। देव यदि कोई आ जाए तो आप देख सकते हो क्या, वो चाहे तो देख सकते हो, नहीं चाहे तो आपकी ताकत नहीं आंखों की, वो क्या है, सूक्ष्म है। फिर उससे सूक्ष्म क्या है, आहारक शरीर भी क्या है, सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म कौन सा है, तेजस शरीर है। उससे भी सूक्ष्म क्या है, कार्बन शरीर। कार्बन शरीर को तो अपन देख सकते हैं, कर्मों को कई लोग बोलते हैं कर्म तो दिखते नहीं है, तो हम कैसे माने वो होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जरूरी नहीं है जो चीज दिखे तो ही मानी जाए, नहीं दिखे तो नहीं मानी जाए। बताओ आपकी मोबाइल, आपकी टीवी की एंटीना की बेस आपको दिखती है कि नहीं, नहीं दिखती, फिर भी है कि नहीं है, बोलो। आपका मोबाइल कभी कभी काम नहीं करता तो आप क्या कहते हो, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। टीवी सही नहीं चलती तो क्या बोलते हो, एंटीना एड़ा टेढ़ा हो गया है ना। तो ऐसे ध्यान रखना, कर्म भले ही देखते लेकिन संसारी जीव, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ऐसा देख करके अपन बता सकते हैं कि कर्म भले नहीं दिखते लेकिन कर्मों के फल तो दिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर 5 प्रकार के शरीर एक दूसरे से क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्म है। शिष्य पूछ रहे भगवान औदारिक आदि 3 शरीरों के प्रदेश कैसे होते हैं, जिसमें प्रदेश ज्यादा होते हैं, तो कह रहे हैं प्रदेश तो संख्य गुण प्राप्त प्रदेशों की अपेक्षा से तो तेजस शरीर के पहले पहले, यानी कौन कौन से शरीर, औदारिक, व्यक्तिगत और आहारक।
ये एक दूसरे से क्रमशः असंख्यात गुणे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। देखो समझने की बात है, सूक्ष्म आकार तो क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, लेकिन प्रदेश क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए औदारिक शरीर है, उसमें क्या है, प्रदेश तो असंख्यात है लेकिन वो दिख रहा है। वैक्रिक शरीर में उससे असंख्यात गुणे ज्यादा प्रदेश है लेकिन वो क्या है, छोटा है। वैसे आहार शरीर में तो और वैक्रिक शरीर से भी असंख्यात गुणे ज्यादा प्रदेश है लेकिन वो कैसा है, और सूक्ष्म है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया। फिर शिष्य पूछ रहा है, भगवान तेजस और कारण शरीर में कितने प्रदेश होते हैं, तो कह रहे हैं अनंत गुणे बड़े। तो अर्जुन भगवान कह रहे शेष दो शरीर अनंत गुणे परमाणु वाले होते हैं, यानी कि आहार शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में है और तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु कारण शरीर में। अपन इसका उदाहरण बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे आप मक्का होता है, मक्का का फूला लाइए और उसका एक लड्डू बनाइए, तो क्या होगा, लड्डू बड़ा होगा लेकिन फूले के दाने कितने होंगे, कम की ज्यादा, कम। फिर उसके बाद लाई दीपावली पे आती है, उसका लड्डू बनाओ तो क्या होगा, दाने क्या हो जाएंगे, मक्के की अपेक्षा ज्यादा, लेकिन साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। दाने तो बड़े लेकिन साइज कम हो गई। फिर इसके बाद आप बूंदी लुक्की का लड्डू बनाइए तो क्या होंगे, दाने लाई से तो ज्यादा होंगे लेकिन आकार कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। उसके बाद आप फिर राजगिर का लड्डू बना लीजिए तो राजगिर के दाने कितने होंगे, उससे भी ज्यादा लेकिन साइज क्या होगी, कम। और फिर मगज का लड्डू बना लीजिए, दाने क्या होंगे, बहुत सारे लेकिन आकार क्या होगा, कम। यानी इस प्रकार से अपन शरीरों की सूक्ष्मता और प्रदेशों की संख्या को अपन अच्छी तरह समझ सकते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं, भगवान तेजस कारण शरीर की क्या विशेषता है, तो कह रहे हैं अप्रतिघाते। ये दोनों शरीर क्या है, प्रतिघात से रहित होते हैं, यानी कि ये ना किसी को रुकावट करते हैं और ना किसी में रुकावट डालते हैं। जैसे प्रकाश कांच से नहीं रुकता, प्रकाश क्या होता है, कांच में से भी घुस जाता है, ऐसे कार्बन और तेजस शरीर में ये कहीं रुकते नहीं है। साइंस ने कई बार प्रयोग किया कि किसी मरणासन्न व्यक्ति मरने वाला है तो उनको एयर टाइट कांच में पैक कर दिया कि कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि निकला है आत्मा तो शायद चटक जाए, होश हो जाए, तो उन्होंने पैक किया। लेकिन बस मनुष्य वो जीव मर गया, लेकिन क्या वो कांच टूटा, क्या उसमें छेद हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अप्रतिघाते कार्बन शरीर प्रतिघात से यानी ना रुकता है ना किसी को रोकता है। वो तो पहाड़ मार कुछ भी हो सब जगह से क्या है, सीधा घुस के चला जाता है। फिर कह रहे हैं और क्या विशेषता इन दो शरीर की, तो कह रहे अनादि संबंध क्या, तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ अनादि से क्या है, संबंध है। फिर कह रहे किन किन जीवों के साथ संबंध, तो कह रहे सर्वस्व सभी संसारी जीवों से, जो कि संसारी जीवी कर्मों से सहित होते हैं। एक जीव को एक साथ कितने प्राण हो सकते हैं, तो कह रहे तदा दीनी भाज्यानि युग पदे तस्मिन्ना चतुर्भ्याम। तो कह रहे और तेजस कारण शरीर को आदि लेकर एक साथ एक जीव के 4 शरीरों में विभक्त करना चाहिए। यानी कि एक जीव को 2 शरीर होंगे तो कौन कौन से होंगे, तेजस और कार्बन। 3 शरीर होंगे तो कौन कौन से होंगे, तेजस कार्बन औदारिक और देवनारियों के अपेक्षा तेजस कार्बन और बैक्टीरियल। और 4 शरीर हो सकते हैं तो कौन कौन से, तेजस कार्बन और औदारिक। तो मुनि महाराज है मनुष्य तो औदारिक और उन्होंने आहार वृद्धि हो गई तो उन्हें आहारक शरीर। इस प्रकार से 4 शरीर हो सकते हैं, लेकिन किसी जीव को एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते हैं। कार्बन शरीर अभी आने वाली है, आप देखिएगा कार्बन शरीर की क्या विशेषता है, तो कह रहे निरुपभोग अंत का जो कार्बन शरीर उपभोग से रहित है, क्योंकि याद रखना उपभोग इंद्रियां करती हैं। कौन करती है उपभोग, इंद्रियां। और जो कि कार्बन शरीर की इंद्रियां है नहीं, वो तो केवल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों का समूह हुआ, इंद्रियां तो नहीं। तो कहा गया कार्बन शरीर उपभोग से रहित होता है। कह रहे औदारिक शरीर किसे कहते हैं, तो कह रहे धर्म सम्मोचन माध्यम
या ध्यान रखिए, जा साथ में पढ़ना है। गर्भ सम्मोचन माध्यम, क्योंकि गर्भ और सम्मोचन से उत्पन्न होने वाले, जन्म से उत्पन्न वाले जो जीव होते हैं आद्यम, इन्हें पहला शरीर कौन सा है? औदारिक। यानी कि गर्भ से और सम्मोचन से जिन जिन जीवों उत्पन्न होते हैं उनका शरीर औदारिक होता है। वे कौन से होते हैं? तिर्यंच और मनुष्य। अपन सभी का कौन सा शरीर है? औदारिक। और तिर्यंचों का भी औदारिक। वैद्यक शरीर जिनको होता है तो कह रहे हैं औपपादिकम वैद्यकम। उपार्जन जिनका होता है, किनका होता है उपार्जन? देव नारियों का। तो इनका कौन सा शरीर होता है? वैद्यक शरीर होता है, यानी कि इसमें धातु उपधातु वगैरह नहीं होती है। शिष्य पूछ रहा है क्या और किसी का भी क्या वैद्यक शरीर होता है? तो बोले हाँ, लब्धि प्रत्ययम च। कह रहे वैद्यक शरीर लब्धि निवृत्तिक होता है। विशेष तपस्या करने से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? लब्धि। इन्हें अपन जो कहते हैं ना व्यक्ति रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, तो ऐसा होता है। लब्धि लब्धि से और कौन सा शरीर होता है? करे तेजस्मपि। तेजस शरीर में लब्धि प्रत्यय होता है। तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। और आप मुनि महाराज का अशुभ तेजस की तो कहानी सभी लोग जानते ही है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब शिष्य पूछ रहे भगवान आहारक शरीर क्या होता है, किसको होता है? तो यहाँ पर कह रहे हैं शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संहित शैलो। यानी आहारक शरीर कैसा होता है? तो कह रहे शुभ होता है, शुभ कर्मों का कारण होता है। यानी कि जब भी आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज से तो आहारक शुभ ही कार्य करता है, अच्छे काम करता है। जैसे तेजस में शुभ और शुभ दो भाग थे, लेकिन इसमें दो भाग नहीं, इसमें तो जो भी कार्य करेगा क्या करेगा? अच्छे ही काम करता है। कौन से अच्छे काम करता है आहारक शरीर? तो आचार्य जी बताते हैं जब अपने यहाँ पे केवल भगवान नहीं रहते, किन्हीं मुनि महाराज है, उनके लिए किसी बात की जिज्ञासा हो जाए और समझ में नहीं आता, तो वे क्या करते हैं? अपने शरीर से आहार विधि के द्वारा एक आहार शरीर का पुतला निकालते हैं और इस पुतले के लिए भी साक्षात केवली भगवान के चरणों में हो जाता है, वहाँ शंका का समाधान प्राप्त करके आ जाता है। या ऐसा भी कहा था कि मुनि महाराज है, उन्हें तीर्थ यात्रा करने जाना है, क्योंकि यात्रा करने जाएंगे, पैदल जाएंगे, जीवों की प्रार्थना होगी, समय लगेगा, तो ऐसे मुनि महाराज भी क्या करते हैं? आहार विधि के द्वारा पुतला बनाते हैं, पुतला के द्वारा क्या कराते हैं? क्षेत्रों की यात्रा वगैरह। तो ये शुभ ही कार्य करता है। कौन से कार्य करता है? शुभ। फिर कह रहे हैं यह विशुद्ध होता है। कैसा होता है? विशुद्ध। विशुद्ध कर्म का कारण होने से आहार शरीर विशुद्ध कहा जाता है, यानी कि जो चित्त विचित्र नहीं होता, ऐसा शरीर क्या होता है? विशुद्ध होता है। फिर कह रहे हैं अव्याघाती, यानी व्याघात से रहित होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई पहाड़ आ जाए तो वो जाए ना, कोई बिल्डिंग आ जाए तो जाए नहीं, कभी पहाड़ भी आएगा तो उससे भी अंदर वो घुस के चला। व्याघात उसमें नहीं होता है। चाहारकम और करे आहारकम, ये आहारक शरीर प्रमत्त संहिता संयोग, छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत। यानी छठे गुण स्थान पर के जो मुनि महाराज होते हैं जिनके लिए आहारक वृद्धि होती है, और वे छठा ही गुण स्थान क्यों कहा? क्योंकि छठे गुण स्थान में ही प्रवृत्ति हो सकती है। सातवें गुण स्थान में तो शुद्धोपरी की दशा है, वहां पर निवृत्ति प्रवृत्ति है ही, तो कहा छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जिनको आहार वृत्ति है, वे इस वृत्ति का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमको जानना चाहिए। शिष्य पूछ रहे भगवान वे आपने लिंग कहे थे, तो ये कौन कौन से होते हैं, किसको होते हैं? तो कह रहे नारद सम्मोचनो नपुंसकानी। नारकीय सम्मोचन जीव नियम से नपुंसक होते हैं। कौन होते हैं? नपुंसक। सम्मोचन जीव यानी कौन कहलाते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कुछ पंचेंद्रिय जीव और मध्य पर्याप्त मनुष्य सब क्या सम्मोचन। अब बताइए, कोई बोलते हैं ये चीता है, ये चीटी है, तो एक पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया, और आचार्य भगवान कह रहे हैं वो तो नियम से क्या होते हैं? नपुंसक। तो किसकी मानोगे? भगवान की मानेंगे। अपन कह देते चीता चीटी, ये अपनी भाषा है, लेकिन लिंग की अपेक्षा से वो नपुंसक ही है। क्या है? पेड़ भी कोई बोलते नर है, मादा मच्छर भी बोले नर मादा, एक नर मच्छर एक मादा मच्छर।
सबके ऐसे बना दिए हैं, लेकिन आगम के अनुसार कहेंगे तो ये नर मादा एक इंद्रिय से समूषण पंचेंद्रिय तक जो जीव है वो नियम से क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। ऐसा जरूर हो जाता है, आचार्य जी बताते हैं कोई नपुंसक है तो किसी में स्त्री भाव ज्यादा होते हैं, नपुंसक में किसी में पुरुष भाव ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है इसमें स्त्री भाव तो स्त्री हो गया, इसमें पुरुष भाव तो पुरुष, तो नियम से क्या है तो वो नपुंसक ही है, ऐसा अपने लिए जानना चाहिए। शिष्य पूछ रहे हैं भगवान देवों के कौन सा वेद होता है, तो करे ना देवा। अब कोई किसी को संस्कृत का विद्वान को सूत्र दे दिया जाए भैया इसका अर्थ करो, ना देवा तो अर्थ क्या होगा, देव, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर गति होगी। प्रकरण देख, कभी भी सूत्र के अर्थ ध्यान रखना, कभी भी कोई आपके सूत्र के अर्थ लगाने दे तो आप उसके आगे और पीछे को प्रकरण जरूर देखना, फिर उसका अर्थ करना चाहिए। प्रकरण को बिना देखे यदि आप अर्थ लगाओ तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेद का कथन चल रहा है तो ना देगा, कौन से वेद का कथन निकल, नपुंसक वेद का। तो देव नपुंसक नहीं होते, इसका अर्थ ये निकला है। देव कौन होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही होते हैं। भगवान के शिष्य पूछ रहे भगवान शेष जो प्राणी है कौन से वेद वाले होते, तो करे शेषास त्रिवेदा। अब शेष जितने भी मनुष्य और तिर्यंच हैं, यानी पंचेंद्रिय जो तीन हैं उनके कौन से वेद होते हैं, तीनों होते हैं। स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, नपुंसक लिंग भी आप सभी जानते ही हैं। अब शिष्य पूछ रहा है भगवान ये अकाल मरण क्या होता है, किसको होता है, कब होता है, कैसा होता है। हर व्यक्ति को जितने मरण होते हैं, कम आयु में किसी का मरण हो जाता है उसको अकाली मरण कहेंगे क्या। तो आचार्य भगवान कह रहे किसका होता है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। तो कह रहे हैं औपाधिक चरमोत्तम देहा शंखे वर्षा युजो नभ वत्यायुजा। यानी औपाधिक उपार्जन वाले कौन कौन थे, देव और नार, यानी इनका अकाल मरण नहीं होता है। देव तो ठीक है वहाँ आराम है तो भैया आपको आयु बढ़ा दे, लेकिन नार की तो वहाँ दुख है। तो नार की कितनी सोचे हम यहाँ से भाग जाएं, हमें कोई काट रहा है तो मर जाएंगे। वहाँ तो कहा गया देह टुकड़े टुकड़े तिल के बराबर भी छोटे छोटे टुकड़े काटो, लेकिन मरण वहाँ पर नहीं होता। वहाँ तो कहा गया जितनी आयु है कम से कम कितनी है, 10,000 वर्ष, इतने से तो कम में आपकी रिटर्न बैक में वहाँ पर टिकट है ही नहीं है। तो कहा गया देव और नारियों का कभी अकाल मरण नहीं होता है। चरमोत्तम देगा, चरम का अंतिम और उत्तम, यानी जिन चरम भी है यानी जो संसार में नहीं आएंगे और उत्तम शरीर जिनके बद्युष नारा सहन है, ऐसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों का कभी अकाल मरण नहीं होता है। फिर कह रहे हैं असंख्येय वर्ष, यानी असंख्येय वर्ष की जिनकी आयु होती है, ऐसे कौन होते हैं, तो भोग भूमि जी, उनकी भी क्या अकाल मरण नहीं होता है। शेष जीवों का क्या होता है, अकाल मरण होता है। तो शेष जीवों का अकाल मरण होता है कि जितने भी मरण होते हैं सब अकाल से ही होते हैं, तो ये बात भी नहीं है। जिस व्यक्ति की जितनी आयु है उतना पूरी भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इन जीवों यानी इन जीवों को छोड़ करके अन्य जीवों का अकाल मरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई कहता है इनका अकाल मरण हो गया तो भैया ये अपने में इतना ज्ञान नहीं है कि अपन बता सके इनका, ये तो केवल भगवान ही बता सकते। हो सकता है ऐसा नियम है कि मृत्यु जब भी आती है पर निमित्त से आती है, जिसको दूसरी भाषा में यमराज कहते हैं ना, यमराज लेने आया। तो यमराज में कोई भैंसे में बैठा देव नहीं है। अपने यहाँ जैन सिद्धांत में का कोई ना कोई निमित्त बनता है, कोई बीमार होगा, कोई फिसलेगा, कोई गिरेगा, बिना निमित्त के कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। यानी वो निमित्त ही क्या है, एक प्रकार का यमराज है, तो वो नियम से आता है तो क्या होती है, उसकी मृत्यु होती। अब मृत्यु हो गई, अब मान लो किसी की 20 वर्ष हो आयु, ऐसा भी तो मर गया कोई, तो क्या लोग अरे बेचारा बहुत छोटी उम्र में चलो अकाल मरण हुआ, तो ये अपन नहीं कह सकते अकाल। अब उसकी 20 वर्ष है तो क्या करोगे, हाँ, तो उसका अकाल मरण नहीं है। ऐसा आचार्य कहते हैं हो सकता है किसी की 100 वर्ष की हो,
तो क्या 20 वर्ष में उसका मरण नहीं हो सकता? बोले हो सकता है। तो 20 वर्ष में यदि मरण हो गया तो 80 वर्ष तक क्या उसकी आत्मा भटकती रहेगी क्या? नहीं भटकेगी। क्यों नहीं भटकेगी? उसका नियम है। आज इसलिए उदाहरण बताते हैं कि लोकल में वो होते हैं ना घोड़े, उनके ऊपर एक मटका घड़ा टंगा रहता है, देखा आपने? गर्मी के दिनों में वो लोग बैठे, उनको भी गर्मी लगती है। आपके यहाँ तो सावन चलते हैं, उनका भी चलता है। तो क्या करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं कि और उसका टाइम फिक्स है, ये 24 घंटे तक चलता है। वो टप 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 लेता रहता है, 24 घंटे बाद खाली हो जाता है। मान लो किसी ने 24 घंटे के पहले 2-4 घंटे में उसको फोड़ दिया, तो बताओ क्या होगा? अब वो तो 24 घंटे तक क्या उसका पानी का लटका रहेगा क्या? क्या होगा? सारा पानी एकदम आगे गिर जाएगा। ठीक है ना? ऐसे कहा जाता है भले 100 वर्ष की उसकी आयु थी, लेकिन किसी निमित्त से, विष खाने से, एक्सीडेंट से, किसी से भी प्रकरण से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो कर्म के, आत्मा के कर्मों के निषेध हैं, आयु के निषेध लटके रहेंगे। वे भी क्या होंगे? एकदम आगे उतने ही समय में पूरे झड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अपन को डरना नहीं चाहिए कि भैया वो घूम रहो, ये वो घूम। याद रखना, अपने आगम में जो कहा गया, ऐसा कोई 3 लोक में स्थान नहीं है जहाँ अपन में जन्म और मरण हर एक एक क्षेत्र मरघटा है और एक हर क्षेत्र जन्म स्थान है। ऐसा समझ करके आचार्य भगवान ने और याद रखिएगा, अकाल मरण किसका होता है? जिन्होंने पूर्व में आयु का बंध नहीं किया है। यदि आपकी किसी आयु का बंध हो गया है तो कोई कितना भी आपको मारने की कोशिश करेगा, आप मरने वाले नहीं हो। और यदि आपकी आयु का बंध नहीं हुआ है तो आपका अकाल मरण हो सकता है। अब मान लीजिए सैनिक थे राजा, उनका बताओ अकाल मरण हुआ क्या? वो लोग बोलते हैं उनके पुत्र आ रहा था कुड़ी, तो वो सलाखा पर गिर गए और मर गए, तो सही है क्या? नहीं, उनको तो नरक आयु का बंध हो चुका था, उनका अकाल मरण नहीं हुआ, बस उनका निमित्त ही ऐसा था। अपन क्या कहेंगे? वो यमराज उनका वो ही था। तो ऐसे अपन लोग यहाँ पर अकाल मरण के विषय को जाने और अपने जीव तत्व के विषय में जो श्रद्धा है उसको दृढ़ बनाए और अपनी आत्मा को पवित्र बनाए। इतनी तत्पर सुनते मोक्षाशय अध्याय। नमो नमः।